राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। मैं पौष मास की सफला एकादशी का मैं कथा पढ़ रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने से हमें बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है, कैसे किया जाता है कैसे नहीं। तो सारा इस कथा में दिया हुआ है, इसके नियम के बारे में भी दिया हुआ है। कथा अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है, सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु फल अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सर्व देवताओं का कीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज से चोरी करके चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्र को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल के नीचे शरण में आ गया। इधर हिमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल भी बीन लाया और पीपल के जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के पास आया पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज में प्रजा सब एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी दिन नारियल, नींबू, अनाज, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।